बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आपने देखा है कि गुज़श्ता रोज़ किस तरह से वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला गर्दी का मुजाहिरा किया। बड़ी तादाद में वकला जमा हुए और ये जो मामला है ये था इनके गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने का। उसके बाद इन्होंने बिजलियां गिराई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बिजलियां गिराई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला, ये इन वकला के कहर से महफूज नहीं रहे। ये यहां जमा हुए नारे लगाते हुए, उसके बाद इन्होंने ईंटें मारकर, पत्थर मारकर, गमले मारकर, शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गमले तोड़े, ये अंदर दाखिल हुए और इन्होंने तूफान बदतमीजी वहां बर्पा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जिला कचहरी में कोई समाअत नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं सुना गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वकला ने हमला किया, अदालतों पर हमला किया और इस हमले में तहस नहस करके रख दिया अदालतों को। मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला महसूर होकर रह गए अपने चैम्बर के अंदर, जजेस महसूर होकर रह गए और वकला को रोकने वाला कोई नहीं था। इन्होंने वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को, पुलिस वालों को मारा, एफसी के एहलकारों को मारा, अदालत की सिक्योरिटी को मारा, एम्बुलेंसेस में डालकर सिक्योरिटी स्टाफ को ले जाया गया। मीडिया के नुमाइंदे जो वहां पर मौजूद थे उनको मारा पीटा गया। सोशल मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, उनको मारा पीटा गया, उनको फुटेजेस बनाने से रोका गया। गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल एक बार फिर वकला ने कायम की, जिसे वकलागर्दी का नाम दिया गया है। इस वाकये पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतहर मिनल्ला साहब ने वकला को कहा कि वो अपना रवैया देखें। जो तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से कहा गया कि जब आप खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर साइलिन को कैसे सुना जाएगा, आपके मुकदमात कैसे सुने जाएंगे। अतहर मिनल्ला साहब ने तमाम अदालतें, इस्लामाबाद की तमाम अदालतें बंद करने का हुक्म दे दिया और कहा गया कि जब तक ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं होगी अदालतें नहीं खुलेंगी। अब इस मामले में आगे क्या होने जा रहा है उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मामला हुआ क्या है। वकला के F8 में कुछ चैम्बर्स हैं, गैर कानूनी चैम्बर्स। इन गैर कानूनी चैम्बर्स के खिलाफ CDA ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कार्रवाई की और इनको गिरा दिया गया। वकला इससे पहले इस कार्रवाई को 2 से 3 बार रोक चुके थे, बजोरे ताकत रोक चुके थे। इन्होंने पुलिस को धमकियां दी थी, इस्लामाबाद की इंतजामिया को धमकियां दी थी और इस कार्रवाई को नहीं होने दिया था। अब की बार वकला ने खुद इस चीज की वीडियोस पोस्ट की कि बाकायदा कार्रवाई होने जा रही है और इन्होंने दिखाया कि इंतजामिया ने कितने बड़े पैमाने पर यहां नफरी जमा कर ली है, अफरादी कुव्वत जमा कर ली है और इस कार्रवाई को अंजाम देने जा रही है इंतजामिया। कुछ वकीलों ने इसकी वीडियोस पोस्ट की जिनमें वो गाड़ी में बैठे हुए कैमरों के जरिए इसकी वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। वकला ये कहते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया का गैर कानूनी कदम है। वकला इसे गैर कानूनी कदम कह रहे हैं और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यह प्रेस रिलीज कहती है, एन इमरजेंट सेशन ऑफ द इस्लामाबाद बार काउंसिल वाज कन्वीन्ड टू कंडेम द इलीगल एक्ट्स ऑफ द इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मिस्टर जुल्फिकार अली अब्बासी, वाइस चेयरमैन, सैयद कमर हुसैन शाह सब्जवारी, राजा एम अलीम खान अब्बासी and Mr. Adil Aziz Qazi, members Islamabad Bar Council, took strong exception to the illegal acts of the Islamabad District Administration of raising the chambers of learned advocates in midst of night in the district courts F8 मरकज इस्लामाबाद। इन्होंने मुजम्मत की है, गैर कानूनी कहा है और इस पर उन्होंने अपना इजलास बुलाया और उसके बाद कुछ मुतालबात इनकी जानिब से सामने आए हैं। अब जिसे ये इल्लीगल कह रहे हैं, ये कितना इल्लीगल है ये आपको बताते हैं। ये फैसला आया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर महमूद खान साहब की जानिब से 4 जनवरी को। 4 जनवरी को उन्होंने ये फैसला दिया कि चैम्बर गैर कानूनी है और इन्हें गिरा दिया जाए और उनकी जानिब से इस्लामाबाद की इंतजामिया को यह हुक्म दिया गया कि कार्रवाई अमल में लाई जाए और यह गैर कानूनी चैम्बर्स गिरा दिए जाएं। ये जज साहब के हुक्म पर कार्रवाई हुई है। इसके बाद वकला ने ये तमाम हरकतें की और फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अब बुला लिया है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस
मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अतहर बिन नल्ला साहब को बुला लिया है, वकीलों को बुला लिया है कि तस्फिया होगा। अब याद रखिएगा, इसका तस्फिया होगा और तस्फिया के नतीजे में बातचीत होगी, मामलात तय होंगे। मामलात तय करने के लिए वकीलों ने क्या किया है? वकीलों ने कुछ मुतालबात सामने रखे। पहला मुतालबा है पुलिस की जानिब से गिरफ्तार वकीला को फिलफौर रिहा किया जाए। एक और मुतालबा है कि जो चैंबर्स गिरा दिए गए हैं उन्हें फौरी तामीर करके दिया जाए। फिर उसके बाद गैर कानूनी जगह पर इनके चैंबर्स हैं, गिरा दिए गए हैं, ये कह रहे हैं वापस तामीर करके दें, और गैर कानूनी जगह पर बनाए गए चैंबर्स तामीर करके देने के साथ साथ फी चैंबर 5 लाख रुपए भी इनको अदा किए जाए। ये भी कह रहे हैं कि डीसी इस्लामाबाद का, मुतल्लिका एसपी का और सेशन जज का बेंच और बार का एक ताल्लुक होता है। बेंच बार के ऊपर होती है और ये बड़े होते हैं, जजेस वकीला के बड़े होते हैं। और अब इन्होंने कहा है सेशन जज का भी ट्रांसफर किया जाए, सिर्फ मुतल्लिका एसपी का नहीं, डीसी इस्लामाबाद का नहीं, सेशन जज का भी ट्रांसफर किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां मुंतकिल हो रहे हैं वहां चैंबर्स के लिए 10 एकड़ अराजी दी जाए। अब यह वकीला का मुतालबा है। जो गिरफ्तार वकीला हैं वो रिहा कर दिए गए हैं। यह है हमारे सामने सूरत हाल। और आप ये देखेंगे कि तस्फिया होगा चीफ जस्टिस साहब की अदालत में। इस मामले का जो हमें बताया गया है तस्फिया होगा। इससे पहले वकीलों ने हमला किया था लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे, वहां अमबात हुई थी और उसके बाद तस्फिया हुआ था, मामला खत्म करवाया गया था। वकीलों की, डॉक्टर्स की सुलह हुई थी और मामला खत्म करवा दिया गया था। बाहर पुलिस की गाड़ियों को आग लगी थी, मामला खत्म हुआ था। हमने वकीलों को हमले करते हुए देखा था। हमने इससे पहले वकीलों को फैसलाबाद में डॉक्टर्स पर हमला करते हुए देखा है, हमने ट्रैफिक पुलिस पर हमला करते हुए देखा है, थानों पर हमला करते हुए देखा है, हमने इंतजामिया के मुख्तलिफ अहदेदारों पर हमला करते हुए देखा है, और सिर्फ इन पर ही नहीं, हमने जजेस पर हमला करते हुए देखा है। मुल्तान में जज को थप्पड़ मारने का वाकया हुआ और उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मामले को सुन रहे थे तो वकीलों ने वो समाअत भी रोक दी थी, वहां पर भी बदतमीजी की थी। साकिब निसार साहब ऐसा मामला सुन रहे थे तो वकीलों ने उसको भी रोक दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी रोक दिया था और ये हमेशा रोक देते। ये आते हैं हजारों की तादाद में और उसके बाद तूफानी बदतमीजी मचा देते हैं और सब कुछ रोक देते हैं। ये इन्होंने बार बार किया है, मीडिया पर इन्होंने बार बार हमले किए हैं। और इनका ये कहना है कि जो वकला गर्दी की इस्तिलाह है ये जो है इन्हें काबिल कबूल नहीं है, इनके लिए ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने खातून पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा था लाहौर में, जो सेशन अदालत है वहां घुसकर इन्होंने एक जज के सर पे पेपर वेट मार के उसका सर फाड़ दिया था। जजेस की गाड़ी पर इन्होंने हमले किए हैं, गंदे जूते गाड़ी के बोनट पे चढ़ के शीशे के ऊपर इन्होंने बरसाए हैं। खवातीन जजेस से इन्होंने बदतमीजी की है, बाल इन्होंने नोचे हैं। और बैंकिंग हाई कोर्ट की वीडियो तो आजकल वायरल हो रही है जिसमें इन्होंने एक जज को बरहना किया है, मादरजात गालियां दी हैं और बुरी तरह से मारा पीटा है। यह सिलसिला इनका जारी रहता है। चौधरी हसीब, ये जो इस्लामाबाद में पूरा वाकया हुआ है इसमें इनके बड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं और यह सब कुछ इनके हाथ के नीचे हुआ है। एतजाज हसन साहब ने एक बार कहा था जब वो रूहे रवां थे उस वकला की तहरीक के कि जिसके नतीजे में इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली हुई थी, उस बहाली के बाद एतजाज हसन साहब ने कहा था कि वकला तहरीक ने इस मुल्क को 2 चीजें दी हैं, एक मुतकब्बिर जज, तकब्बुर से भरपूर जज, और दूसरी चीज मुतशद्दिद वकला, तशद्दुद करने वाले वकला। नतीजा हमारे सामने ये रोजाना होता है और ये होता रहेगा। आप वकीलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि जब ये बदतमीजी करते हैं, जब ये जान ले लेते हैं, जब ये सर फाड़ देते हैं, जब ये गाड़ी चला देते हैं, जब ये उखाड़ पिछाड़ कर देते हैं तो उसके बाद भी तस्फिया होता है। आप देखिए कि हमारी हुकूमत कोई कार्रवाई करे तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है उस पर रद्द अमल देती है, पाकिस्तान बार काउंसिल उस पर रद्द अमल देती है, इस्लामाबाद बार काउंसिल उस पर रद्द अमल देती है, लाहौर हाई कोर्ट बार काउंसिल और मुख्तलिफ जो सूबाई बार काउंसिल है उस पर रद्द अमल देती है। यह हर मामले पर अपनी राय लेकर आते हैं क्योंकि माहिरीन कानून होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वकला की जानिब से जब यह सब कुछ होता है तो कोई वर्ड नहीं कहा जाएगा। अभी मैंने आपको इस्लामाबाद बार काउंसिल का फैसला पढ़ के सुनाया, वो इस कार्रवाई की मुजम्मत करते हैं, लेकिन वकला ने जो कुछ अपने जज साहिबान के साथ किया उस पर कोई मुजम्मत नहीं होती। कल भी इंसाफ मिलना चाहिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर बिन नल्ला को, इंसाफ मिलना चाहिए मोहसिन अख्तर के यानी साहब को, इंसाफ मिलना चाहिए मंसूर अली शाह साहब को जो पहले भी नहीं मिला था।
इंसाफ मिलना चाहिए साबिक चीफ जस्टिस को, साकिब निसार अली खान साहब को। ये अदालत मुझे और आपको इंसाफ तब देगी जब ये अपने जजेस को इंसाफ देगी। ये अपने जजेस को भी इंसाफ नहीं दे पाते। ये वुकला आते हैं, इनसे बदतमीजी करते हैं, इनका गिरेबान पकड़ते हैं, पेपर वेट मार के इनका सर फाड़ते हैं, इनकी गाड़ी पर जूता मारते हैं, इनको गाली देते हैं, और ये हमें और आपको इंसाफ कैसे देंगे? ये खुद अपने आप को इंसाफ नहीं दे पाते इन वकीलों के सामने, क्योंकि हजारों की तादाद में जत्था बन के सामने आते हैं और हमला कर देते हैं। ये सिलसिला जारी रहता है। ये एक नया काम हुआ है इस सिलसिले में कि इन्होंने जजेस पे हमले किए गुज़श्ता कुछ अरसे में, और ये इसलिए बेहतर है कि फिर उम्मीद ये करनी चाहिए कि जजेस पर होने वाले इस हमले के बाद शायद मुझे और आपको भी इंसाफ मिले, जब ये जजेस अपने आप को इंसाफ दे पाए। मिसाल कायम करनी होगी, एक बार मिसाल कायम करनी होगी इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए, वरना यह सिलसिला कोई नहीं रोक सकता। यह सिलसिला मीडिया नहीं रोक सकता, यह सिलसिला पुलिस नहीं रोक सकती। पुलिस की थाने में जाते हैं, पुलिस की दुर्गत बनाते हैं, क्योंकि एक थाने में 20, 25, 30 पुलिस वाले होते हैं। वुकला वहां पूरे डिस्ट्रिक्ट से जमा होकर पहुंचते हैं और वहां हजारों की तादाद में जाके ये घुसते हैं थाने के अंदर और थाना उजाड़ के रख देते हैं। पुलिस वालों को मार मार के दुम्बा बना देते हैं। यह हमने बार बार देखा है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं अभी कुछ दोस्तों से जो अदालतें कवर करते हैं, ये तमाम मालूमात ले रहा था। उन्होंने कहा इस मामले पे देख के बात कीजिएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं बख्शते। तो मैंने कहा यार, जब इन्होंने जज साहिबान को नहीं बख्शा तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? लेकिन बात तो करनी है, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। बात करेंगे तो बात बनेगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो।